प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो वीरता, भक्ति और दो महाशक्तियों के अद्भुत टकराव को दर्शाती है। ये कथा है पवनपुत्र हनुमान और भृगुकुल श्रेष्ठ भगवान परशुराम के बीच हुए एक अविस्मरणीय संघर्ष की, जिसका वर्णन हमें आनंद रामायण जैसे ग्रंथों में मिलता है। प्रभु श्रीराम के राज्याभिषेक के उपरांत अयोध्या में सुख शांति का साम्राज्य था। गुरुजनों के परामर्श पर चक्रवर्ती सम्राट श्रीराम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का श्याम कर्ण अश्वत्थ दिग्विजय के लिए छोड़ा गया। उसकी रक्षा का भार था महापराक्रमी हनुमान। भरतपुत्र पुष्कल और शत्रुघ्न के नेतृत्व में चतुरंगिणी सेना पर वो अश्व श्रीराम के प्रताप का प्रतीक था, जो पृथ्वी की परिक्रमा पर निकल पड़ा। जहां जहां वो अश्व जाता, वहां वहां राजा या तो मित्रता स्वीकार करते या श्रीराम की सेना से परास्त होते। हनुमान जी की उपस्थिति मात्र से शत्रु सेनाओं में भय व्याप्त हो जाता। निर्विघ्न रूप से यात्रा करता हुआ वो अश्व अंततः महेंद्र पर्वत की सुरम्य तराई में पहुंचा। वही महेंद्र पर्वत जहां चिरंजीवी परशुराम भगवान शिव की गहन तपस्या में लीन थे। सहस्त्रों वर्षों की तपस्या में लीन भगवान परशुराम के ध्यान में उस अश्व के कारण किंचित विघ्न उत्पन्न हुआ। जब उनकी दृष्टि उस स्वच्छंद विचरते अश्व पर पड़ी तो उनके माथे पर क्रोध की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने गरजते हुए पूछा, किसका है ये अश्व? किसकी इतनी दृष्टता हुई जो मेरे तपोवन की शांति भंग करने का दुस्साहस करे? शत्रुघ्न के सैनिकों ने जब उस क्रोधाग्नि में तपते हुए तेजस्वी परशुराम को देखा तो वे भय से कांप उठे। राजकुमार पुष्य ने साहस बटोरकर विनम्रता से उत्तर दिया, हे महर्षि, ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। कृपा कर इसे जाने दें। किंतु 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने वाले भगवान विष्णु के आवेशावतार परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, राम? कौन राम? इस परशु के रहते किसी और का शासन कैसे? मैं इस अश्व को बंदी बनाता हूं। यदि तुम्हारे राम में सामर्थ्य है तो आकर इसे छुड़ा ले। उनके इस वचन में संपूर्ण सेना में हड़कंप मचा दिया। तब संकटमोचन हनुमान, जो सदा शांत और विनम्र रहते थे, आगे बढ़े। उन्होंने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, हे भृगुकुल भूषण, मैं पवनपुत्र हनुमान हूँ, प्रभु श्रीराम का दास हूँ। ये अश्व उनके यज्ञ का है और इसकी रक्षा मेरा धर्म है। कृपा कर आप इसे मुक्त करें। परशुराम जी ने उस वानर रूपधारी हनुमान को देखा और उनके मुख पर व्यंग्य की एक क्षीण मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, एक वानर मुझे धर्म सिखाएगा? यदि प्राण प्यारे हैं तो इस अश्व को यहीं छोड़ और लौट जा। हनुमान जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे मुनिवर, प्राण तो श्री राम के चरणों में समर्पित हैं। उनके कार्य में बाधा डालने वाले से संघर्ष करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और फिर महेंद्र पर्वत को साक्षी बनाकर एक ऐसे युद्ध का घोषणा किया जिसकी कल्पना भी दुर्लभ है। एक ओर थे भगवान शिव के शिष्य महातेजस्वी परशुराम अपने अमोघ परशु के साथ, दूसरी ओर थे रुद्रावतार अंतुलित बलधाम श्री राम भक्त हनुमान अपनी वज्र जैसे गदा के साथ। दोनों महाशक्तियों में भीषण संग्राम छिड़ गया। परशुराम जी ने अपने परशु का प्रहार किया तो हनुमान जी ने उसे अपनी गदा पर झेल लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि आकाश में चिंगारियां फूट पड़ी और पृथ्वी कांप उठी। परशुराम जी ने एक के बाद एक दिव्यास्त्रों का संधान किया। आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, आकाश बाणों से आच्छादित हो गया। किंतु पवनपुत्र हनुमान कभी अपने शरीर को वज्र समान कठोर कर लेते तो कभी वायु में विलीन होकर उन अस्त्रों को निष्फल कर देते। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और पर्वत शिखरों को उठाकर प्रहार करने लगे। परशुराम जी भी अपनी योग शक्ति से उनका उत्तर दे रहे थे। ना कोई हार रहा था, ना कोई जीत रहा था। ये युद्ध मात्र शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये दो सिद्धांतों का, दो कर्तव्यों का टकराव था। एक ओर अपने तपोबल और क्षेत्र की रक्षा का संकल्प, दूसरी ओर स्वामी के प्रति अटूट निष्ठा और धर्म की रक्षा का प्रण। घंटों तक चले इस अद्भुत युद्ध को देखकर देवता भी चकित थे। अंततः जब ये संघर्ष अपनी पराकाष्ठा पर था, तभी आकाश में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वहां उपस्थित हुए। उनके शांत और करुणामय मुखमंडल को देखते ही दोनों महायोद्धाओं का क्रोध और आवेश शांत हो गया। परशुराम जी ने जैसे ही श्रीराम को पहचाना, वे उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। उन्होंने क्षमा याचना करते हुए कहा, प्रभु, मुझसे अज्ञानवश अपराध हुआ। मैंने आपके यज्ञ के अश्व को रोका और आपके परम भक्त से युद्ध किया।
श्री राम ने उन्हें उठाकर स्नेह से गले लगाया और कहा, हे मुनिवर, आपने कोई अपराध नहीं किया। आपने अपने धर्म का पालन किया और हनुमान ने अपने स्वामी धर्म का। ये तो एक लीला थी जिसके माध्यम से संसार ने दो महान शक्तियों के अद्भुत पराक्रम का दर्शन किया। प्रभु श्री राम के हस्तक्षेप से ये अद्भुत द्वंद्व समाप्त हुआ। परशुराम जी ने यज्ञ के अश्व को ससम्मान विदा किया। हनुमान जी और शत्रुघ्न की सेना ने प्रभु को प्रणाम कर अपनी दिग्विजय यात्रा पुनः आरंभ की। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति निष्ठावान हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो। ये हनुमान जी के असीम बल और उनकी अटूट भक्ति का भी प्रमाण है, और साथ ही परशुराम जी के तप और तेज का भी। आशा है आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।